again students, in continuation of previous class, today we are going to learn some about something opportunity cost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो बच्चे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली अगर हम एक सिंपल सी भाषा में इसको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में अगर हम इसे समझें तो बच्चे देखो, याद रखो कि हमने बहुत बार सुना होता है कि भाई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बच्चे याद रखो, जो पाने के लिए खोना पड़ता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उसके लिए जो हमने पाया है। मान लीजिए मिस्टर राम कहीं जॉब करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ उनको मिलते हैं और उन्हें दूसरी जॉब का ऑफ़र होता है जहाँ पर उन्हें 15,000 ऑफ़र किए जाते हैं। तो उस 15,000 की जॉब पाने के लिए मिस्टर राम ने क्या सेक्रीफाइस किया? उस 10,000 की जॉब को सेक्रीफाइस किया, यानी कि 15,000 को पाने के लिए जो कॉस्ट होगी मिस्टर राम की वो 10,000 रुपये होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चे क्या है? क्योंकि हमारे पास बच्चे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन में, बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज में इस्तेमाल करें तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस किया वही क्या है बच्चे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उसके लिए जो हमने चूज किया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है? रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर्स in its best alternative use. Opportunity cost refers to the value of a factor in its next best alternative use. या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि opportunity cost is the cost refers for getting best next alternative. Cost of getting best next alternative. एक अच्छे विकल्प को पाने के लिए, बेटर विकल्प को पाने के लिए जो हमने लूज किया है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कल हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बच्चे? रेशियो होता है किसके बीच में? सेक्रीफाइस और गेनिंग का रेशियो होता है। जब हम अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, किससे शिफ्ट करते हैं? शिफ्ट करते हैं एक यूज से दूसरे यूज में। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट when some resources are shifted from use 1 to use 2, जबकि opportunity cost is not the ratio, it refers to the total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। ठीक है जी, चलिए। marginal opportunity cost indicates the cost of one more unit of output when some are shifted from use 1 to use 2, जबकि opportunity cost indicates the cost of all the unit produced when some resources are shifted from use 1 to use 2। चलिए बच्चे, इसी के आगे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि भाई कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर कौन है बच्चे? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो कि गुड्स को कंज्यूम करता है फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फॉर गेटिंग सेल्फ satisfaction of his want. A consumer is an economic agent who use the goods and services for the direct satisfaction of goods of his or her wants. Generally a consumer is thought, हमारा ये विचार होता है, of is an individual, but it in practice consumer consists institution, individual and group of consumer or household। यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को या इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं कलेक्टिवली, यानी कि उसके ग्रुप को भी क्या कह सकते हैं हम? कंज्यूमर हो सकता है प्रैक्टिस में। कोई इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर कौन है? जो कि यूज कर रहा है गुड्स को, किसके लिए? वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे। तो बच्चे हम कोई भी गुड्स यूज करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी डिराइव होती है, यूटिलिटी उपयोगिता मिलती है। इसलिए कोई गुड्स को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो वही अगला वर्ड है हमारा यूटिलिटी। तो बच्चे यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी, जो कि डिराइव होती है किससे? कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। और यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूर्ति करने की जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी क्या है? हिंदी में कहें तो उपयोगिता होती है बच्चे। और हर
कमोडिटी की क्या होती है, यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। अब यूटिलिटी ये मत समझना कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसी की यूटिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी यूजफुल होती हैं, जैसे मेडिसिन है, हर चीज़ हमें क्या देती है, यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। और यूटिलिटी बच्चे क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है भाई। देखिए ना, अब ऐसा थोड़े कह सकते हैं कि यूटिलिटी मतलब कि एक कमोडिटी सभी को सेम यूटिलिटी देगी, नहीं ऐसा नहीं देगी। मान लीजिए सपोज करिए आपको लड्डू बहुत अच्छे लगते हों, आपको यूटिलिटी दे रहे हैं, बट हो सकता है जो शुगर डायबिटिक हो, जो डायबिटीज का पेशेंट हो, उसके लिए शुगर कुछ जो लड्डू हैं वो यूटिलिटी नहीं देंगे। तो यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। अब ऐसी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती यूटिलिटी की, ये क्या बच्चे, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। किसी को लड्डू अच्छे लग सकते हैं, किसी को जलेबी अच्छी लग सकती है, किसी को कुछ और अच्छा लग सकता है। तो अब यूटिलिटी को मेजर करने का जो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये यूजफुलनेस है किसी भी कमोडिटी की, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। आगे देखिए यूनिट्स, यूटिल्स। यूटिल्स क्या है बच्चे, जैसे कपड़े को मीटर में मेजर किया जाता है, लिक्विड को लीटर में, उसी प्रकार क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यूटिलिटी, इसको मेजर करने के लिए यूज किया गया यूटिल्स। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी या यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स में मेजर की जाती है। इसी के इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट बच्चे इसी में आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। और ये लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट दैट एज ए कंज्यूमर व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गिवन या सेम कमोडिटी द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। कहने का मतलब क्या है बच्चे, हम किसी भी चीज़ की, दुनिया में किसी भी चीज़ की जो एडिशनल यूनिट यूज करते हैं सेम कमोडिटी की, तो एवरी एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जो पहली रोटी मुझे सेटिस्फेक्शन देगी, दूसरी कम देगी, तीसरी और कम देगी, चौथी और कम देगी, पाँचवीं और कम देगी, और छठी बिल्कुल भी नहीं देगी, और सातवीं हो सकता है मुझे नुकसान करे, है ना। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को 8वीं पे जाकर के 0 हो, किसी को 10 रोटियों पे 0 हो, किसी के लिए 5 यूटिलिटी 5 रोटियों पे 0 हो सकती है। तो लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी कमोडिटी की मोर और अधिक यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त या एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ये लॉ कहता है। तो बट इस लॉ के लिए बच्चे कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन क्या है कि कंजप्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, यूनिट्स ऑफ कंजप्शन शुड बी कंज्यूम ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। अब जैसे कि मान लीजिए एक रोटी आपने सुबह खाई और एक आप खा रहे हो शाम को, मान लीजिए शाम को आपको ज़्यादा भूख लगी, अब आप कहोगे सर पहली रोटी से कम मिला, दूसरी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। नहीं, लॉ को अप्लाई करने के लिए बच्चे याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि जो कंजप्शन है कमोडिटी का वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी कंज्यूम। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए ग्लास ऑफ वाटर नॉट ए स्पून, ए कप ऑफ टी, ए ब्रेड नॉट ए बाइट। अब जैसे सपोज करिए आपको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी हुई है, तो बहुत ज़ोरों से अगर प्यास लगी है तो बच्चे अगर आप 1 चम्मच पानी पियोगे, फिर दूसरी चम्मच पियोगे, फिर तीसरी चम्मच पियोगे, तो आप कहोगे सर चौथी से जा करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, 5वीं से थोड़ा और मिला, छठी से और मिला, जबकि लॉ तो कहता है कि पहली चम्मच से ज़्यादा मिलेगा, दूसरी से नहीं। तो इसलिए कहा गया कि किसी भी चीज़ की आपको स्टैंडर्ड यूनिट, बच्चे जब आपको प्यास लगती है तो एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो आप, नॉट ए स्पून ऑफ वाटर। अगर आप पहला ग्लास पानी पियोगे तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे से और कम मिलेगा, ठीक है जी। अगर आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है तो पहली रोटी से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरी से उसके मुकाबले कम मिलेगा, तीसरी से और कम मिलेगा, फाइनली वो 0 हो जाएगी। बच्चे आइडेंटिकल यूनिट है, यूनिट्स ऑफ गिवन कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस। मान लीजिए एक रसगुल्ला आपने नॉर्मल दुकान से लेकर के खाया और एक खाया बीकानेर वाला से, तो बीकानेर वाला जो रसगुल्ला वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब आप कहोगे सर पहले वाले ने कम दिया, दूसरे ने ज़्यादा दिया। बच्चे लॉ तभी अप्लाई होगा जब आइडेंटिकल यूनिट होंगी, पहला रसगुल्ला भी नॉर्मल दुकान से ही होगा या दूसरा भी, दोनों ही बीकानेर वाला से होंगे। अच्छा देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर यूनिट ली, यूनिट 1 2 3 4 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 10 8 5 2 0 -2। और टोटल यूटिलिटी क्या है, देखिए टोटल यूटिलिटी सम है इसका, पहली से मिला 10, दूसरी दोनों से मिला करके कितना मिला, टोटल 18, तीसरी 3 से मिला करके 23 25। और ये हमारा ग्राफ हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती रहेगी जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे। इसी के आगे पढ़ते हैं।
तो बच्चे टोटल यूटिलिटी क्या है? रेफर्स द टोटल यूटिलिटी रेफर्स टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब जितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी है उनसे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली है। जबकि समेस, या इस तरह से कह सकते हैं समेशन ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट। समेशन ऑफ मतलब जोड़ होता है जितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी हैं। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चे? रेफर्स एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि जो एक एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम करी है उससे कितनी मिली। तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TUN-1। तो टोटल यूटिलिटी कहती है कि दो यूनिट से कितनी मिली, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि दूसरी से कितनी मिली। टोटल यूटिलिटी कहता है कि 3 यूनिट हमने कंज्यूम करी तो टोटल कितनी ड्राइव हुई, जबकि मार्जिनल कहता है कि तीसरी यूनिट से एडिशनल कितना मिला। ओके बेटा, थैंक यू।